हमने दुनिया में कई फेस्टिवल्स देखे होंगे जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे अलग और सबसे अजीब फेस्टिवल के बारे में बताऊंगा। इंडिया से करीब 5000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया कंट्री है, जिसमें साउथ सिलेवेशिया रीजन के अंदर टोरोजन नाम की कम्युनिटी रहती है, जिनकी पॉपुलेशन वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी पॉपुलेशन 4.5 लाख जितनी होगी। यहाँ की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उनका रिलीजन क्रिश्चियन है, जो कि एक बोट जैसे दिखने वाले घर में रहते हैं, क्योंकि इनका मानना है जब गॉड इनकी लैंड पर आए थे तब वो एक बोट में बैठ के आए थे। और इन घरों को टोंकानान बोला जाता है। ये जो घर होते हैं ये 3 पार्ट्स में बने हुए हैं, जैसे कि साउथ पार्ट, मिडल पार्ट एंड नॉर्थ पार्ट। सारे जो घर होते हैं इधर के वो सारे नॉर्थ को फेस करके बनाए हुए हैं, क्योंकि इन लोग का मानना है कि इनके जो गॉड्स है वो नॉर्थ में रहते हैं और यहाँ के जो घर होते हैं वो सारे एक जैसे ही होते हैं। हालांकि ये लोग क्रिश्चियन से, पर यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि दे लिव टू डाई, जिसका मतलब होता है यहाँ के लोग जीते हैं मरने के लिए। अगर यहाँ कोई मर जाता है तो उसका ग्रैंड फ्यूनरल देना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में शादी आलीशान करना अमीरी की निशानी होती है, वैसे यहाँ पर डेथ फ्यूनरल को एक वेल्थ स्टेटस जैसा देखा जाता है। डेथ सेरेमनी में ये लोग बफेलो एंड पिग्स की बलि चढ़ाते हैं। पर मैं सिर्फ 1 या 2 की बात नहीं कर रहा, ये लोगों का मानना है कम से कम 24 भैंसों की बलि देना ज़रूरी है। और अगर कोई फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है तो कम से कम 6 बलि देना ज़रूरी होता है, और ये चीज़ का भी डिसीज़न उनकी कम्युनिटी लेती है। सुनने में ये हमें बहुत ही आसान लगा होगा, पर जो एक भैंस होती है, जो नॉर्मल भैंस होती है, उसकी कीमत ऑन एन एवरेज $4000 होती है। अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो 3 लाख से भी ज़्यादा रुपया। और अगर कोई अच्छी ब्रीड हो, जैसे कि अल्बिनो ब्रीड की जो भैंसें होती है, उसकी कीमत स्टार्ट होती है 12 लाख से या उससे भी ज़्यादा। तो ये लोग अल्बिनो जैसी ब्रीड्स की भी बलि चढ़ाते हैं। तो अगर आप एक सिंपल कैलकुलेशन भी कर लो, अगर 24 भैंसों की भी बलि दी जाती है और एक भैंस 3 लाख की भी मिलती है, तो भी 72 लैक्स का खर्चा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एक डेथ सेरेमनी के लिए 70 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्चा करना बहुत बड़ी बात होती है। इस सेरेमनी को रैम्बो सोलो कहा जाता है। जो लोग अमीर होते हैं वो अपना स्टेटस दिखाने के लिए जो बलि चढ़ाने के बाद जो बफेलो के हॉर्न्स होते हैं उनको उनके घर के सेंटर पिलर पर लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने कितनी बलि दी है। और साथ ही साथ वो लोग जो उनके एंसिस्टर होते हैं उनके डॉल्स भी बनाते हैं और उनको बालकनी में रखते हैं। इन डॉल्स को टाउ टाउ बोला जाता है। ये लोगों का मानना है जब इंसान मर जाता है तो बफेलो की जो सोल होती है वो उनको स्वर्ग तक लेकर जाएगी, और जो पिग की सोल होती है उन्हें रास्ता दिखाएगी, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बलि देना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों को इतना पैसा अरेंज करने में पूरी लाइफ लग जाती है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 70 लाख से भी ज़्यादा खर्चा होता है। और ये लोग जब तक अरेंज कर पाते हैं तब तक डेड बॉडीज़ को उनके खुद के घर में रखा जाता है। ये लोग बॉडी को मरा हुआ नहीं बल्कि बीमार मानते हैं, और इन्हें रोज़ खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है, और यही नहीं तो इनको सिगरेट्स भी ऑफर किए जाते हैं। फैमिली इनसे रोज़ बात करती है, और इनके जो बच्चे होते हैं घर में वो डेड बॉडी के साथ ही बड़े होते हैं। कुछ लोग ये डेड बॉडीज़ को घर में 1 साल रखते हैं, कुछ लोग 2 साल रखते हैं, कोई 5, कोई 10, कभी कभी तो 40 साल से भी ज़्यादा तक की बॉडी को रखा जाता है घर के अंदर, ताकि वो लोग इस ग्रैंड सेरेमनी का अरेंजमेंट कर सके। अभी कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि वो डेड बॉडीज़ को घर में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि वो बॉडी डीकम्पोज होगी और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगेगी। तो ये जो कमाल होता है वो फॉर्मल्डिहाइड का और कुछ नेचुरल प्लांट से वहाँ पे जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो जल्दी डीकम्पोज भी नहीं होती है और घर में इतनी बदबू भी नहीं आती है। और यही नहीं तो यहाँ पर हर 3 साल में एक सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे मानेन कहा जाता है, जिसका जो मतलब होता है एंसेस्टर की केयर करना होता है। ये ट्रेडिशनली अगस्त के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन पर बॉडीज़ को अपने कब्र से बाहर निकाला जाता है। कब्र मीन्स यहाँ पे कब्र्स नहीं होती है, टॉम्ब्स होते हैं। तो बॉडीज़ को टॉम्ब से बाहर निकाला जाता है और उनकी जो सफाई की जाती है, उन्हें अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं, और इनके जितने भी रिलेटिव्स होती है जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहते हैं वो मीलों दूर से इनको मिलने आते हैं। और जब आते हैं तो साथ में बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाते हैं, जैसे कि वॉच, ग्लासेस एंड ज्वेलरीज।
ये लोग इस फेस्टिवल को बड़े ही खुशी से मनाते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिखेगा जो दुखी होगा, क्योंकि ये जो फेस्टिवल होता है ये खुशियों का फेस्टिवल होता है। ये लोग जो इनके रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट लाते हैं तो उन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जैसे डेड बॉडीज़ को ग्लासेस पहनाए जाते हैं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, और यही नहीं तो सिगरेट्स भी पिलाई जाती है इनको। और आप देखोगे, आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है, वो लोग फ़ोटोग्राफ्स भी निकाले जाते हैं। जितने भी रिलेटिव्स होते हैं इन डेड बॉडीज़ के साथ में फ़ोटोग्राफ्स निकालते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि ये फेस्टिवल मनाया क्यों जाता है। ये लोगों का मानना है कि कई साल पहले, मतलब 100 साल पहले, यहाँ पे एक हंटर हुआ करता था जिसका नाम पोंग रुमासेक था। और ये हंटर एक बार रास्ते से गुजर रहा था और जाते जाते उसको एक पेड़ के नीचे एक डेड बॉडी दिखी। तो वो उस डेड बॉडी के पास गया और उसने उसके खुद के कपड़े उसको पहनाए, और उसके बाद उसे बहुत ही अच्छे से अंतिम संस्कार भी दिए। और उसके बाद उसकी कुछ लाइफ ही बदल गई, उसको बहुत ही लक और पैसा मिला। तो लोगों का मानना है कि ये जो सारी ब्लेसिंग्स है उसको उस बॉडी से मिली थी, और हर कोई इस ब्लेसिंग को लेने के लिए डेड बॉडीज़ की केयर करने लगा। तो ये थी दुनिया की सबसे महंगी और सबसे अजीबोगरीब डेथ सेरेमनी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फैमिलीज़ में शेयर भी करना, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि दुनिया में कितने अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।